कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का तेज इतना प्रभावी एवं शक्तिशाली है कि इनकी सीमा में आ जाने वाला प्राणी शिवमय हो जाता है। उसे शिव दर्शन के बिना कुछ सूझता ही नहीं। निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप उसके अंतमन में चलता ही रहता है। इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा शिव पुराण में कही गई है। तो आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में सागर तट पर बसा एक दर्शनीय तीर्थ स्थान है। यह मंदिर प्राचीन तथा आकर्षक है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथानुसार राजा दक्ष के 27 कन्याएं थीं जिनका विवाह भगवान चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहते हैं, के साथ संपन्न हुआ। राजा दक्ष प्रजापति की सभी कन्याएं सोम से अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु सोम का झुकाव उनमें से एक रोहिणी की ओर अत्यधिक था। सोम रोहिणी से तो अत्यंत स्नेह करते, पर शेष अपनी 26 पत्नियां का तिरस्कार करते थे, जिससे क्षुब्ध होकर शेष कन्याएं अपने पिता राजा दक्ष के पास गई तथा अपनी व्यथा सुनाई। राजा दक्ष अपनी कन्याओं को दुखी देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने पहले तो सोम को समझाया, परंतु उसके आचरण से राजा दक्ष भी दुखी हो गए। अतः उन्होंने सोम को श्राप दे दिया कि तुम महीन होकर क्षीण हो जाओगे। राजा दक्ष का श्राप चंद्रमा को इस कदर लगा कि अब चंद्रमा सोम क्षयी होने लगा। सोम घबराकर सभी देवताओं के पास गए। सभी देवताओं ने सलाह दी कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही इस दोष का हल बता सकते हैं। अतः सोम से ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें प्रभास नामक स्थान पर जाकर शिव आराधना करके शिव जी को प्रसन्न करना होगा, वे ही इस श्राप से तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। सोम ने प्रभास पाटन में जाकर 6 माह तक लगभग 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तथा सोम से वरदान मांगने को कहा। सोम ने श्राप मुक्ति की आराधना की। तब शिव जी बोले कि मैं राजा दक्ष प्रजापति के श्राप को तो मिटा नहीं सकता, लेकिन इसका तुम्हें आशीर्वाद अवश्य दूंगा कि तुम्हारी एक एक कला कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होगी तथा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला बढ़ जाया करेंगी। इस तरह सोम का लभा श्राप से मुक्त हुआ और सोम की ही आराधना पर भगवान भोलेनाथ यहाँ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम धारण करके विराजमान हो गए। प्रभास पाटन की महिमा 10 दिशाओं में जानी पहचानी जाती है। स्वर्गलोक के सभी देवताओं ने भी सोम को आशीर्वाद प्रदान किया तथा इस क्षेत्र में सोम कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्वयं भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से रोग दोष व सभी प्रकार के दग बंधन से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार तीर्थ दर्शन करने वाले प्राणी मात्र को स्वच्छ मन से वहां पहुंचकर स्नान, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ करना चाहिए। तीर्थों में किसी भी प्रकार का किया गया पाप नष्ट नहीं होता। अतः श्रद्धालुओं को मन में सच्ची निष्ठा, सद्भाव तथा आदर भाव रखना चाहिए। कहा जाता है कि सोमनाथ भगवान को तुलसी दल अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होकर अभय वरदान प्रदान करते हैं। मुख्य मंदिर प्रातः काल 6 बजे खुल जाता है। तभी से श्री सोमनाथ की पुनः अर्चना, अभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ दिन भर भक्तजनों का तांता लगा रहता है। रात्रि में भी सोमेश्वर नाथ की शयन आरती उतारी जाती है। इसके पश्चात भगवा को शयन दिया जाता है। मंदिर क्षेत्र में पूजन, प्रसादी सामग्री, फूल, बिल्वपत्र इत्यादि उपलब्ध रहती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।